नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आदित्य पांडे। जैसा कि आज 6 जुलाई है, एपिसोड नंबर चौथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 4 से 5 करंट अफेयर होंगे, जैसा कि आपको मालूम होगा विगत क्लासों में। तो हम सीधे करंट अफेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है आज का, थम गई पंडवानी की अमरतान, नहीं रही पद्म विभूषण तीजन बाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कल तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ की पंडवानी की जो है पंडवानी गायन शैल की प्रमुख गायिका रहीं, उनका कल रायपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो चुका है। बहुत ही शोक की बात है। बहुत अच्छी भारत के लिए गायिका रहीं। भारत के लिए नहीं, वो छत्तीसगढ़ की माटी में वह एक अमरदीप रहीं। और इन्होंने दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इनका जन्म गनियारी गांव में हुआ था। गनियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। इन्होंने सर्वप्रथम 13 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रथम गायन जो शुरू सार्वजनिक गायन गाया था, जो बहुत छोटी उम्र मानी जाती। कम उम्र में इतना टैलेंट दिखाना एक बड़ी बात होती है। और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्रदान किए गए। और सबसे बड़ा प्रमुख हाथ ये रहा, जो रंगकर्मी हबीब तनवीर हैं, उनका मुख्य हाथ रहा इन्हें आगे पहुंचाने में। उन्होंने इनकी योग्यता पहचानी, इनका टैलेंट पहचाना, इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके गए। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला और पद्म विभूषण भी मिला, जो राष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उन्हें प्रदान किया गया। संगीत अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। दूसरी खबर, आईसीएमआर माइंड्स ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 का स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा एक पहल की गई थी, एक प्रतियोगिता रखी गई थी। प्रतियोगिता एवं पहल में जो मतलब ये आईसीएमआर माइंड्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसको यह पुरस्कार दिया गया, जो नागरिक सेवा एवं तकनीकी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये करंट अफेयर में छप सकता है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगली खबर है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे और चीते। अभी तक बहुत सारे चीता प्रोजेक्ट चला भारत में, तो बहुत सारे चीता दक्षिण अफ्रीका से आ चुके हैं। और चीता हमारे पर्यावरण के लिए, सभी जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। क्योंकि हम जब जैव विविधता का चक्र पढ़ते हैं, हम पर्यावरण का जब चक्र पढ़ते हैं, तो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। इसी तरह पारिस्थितिक तंत्र चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर पर्यावरण में चूहे ज़्यादा बढ़ जाएं तो हमारा गेहूं खा लेंगे, हमें नुकसानदायक हो जाएंगे, घर आने लगेंगे, नुकसानदायक हो जाएंगे। इसीलिए सांप का बढ़ना ज़रूरी है। फिर सांप का बढ़ना ज़रूरी है। इतने से एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो मध्य प्रदेश के कूनो एवं गांधी अभयारण्य में अभी 53 चीते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। और गुजरात के बन्नी अभयारण्य में यह प्रस्तावित है, जो चीते दक्षिण अफ्रीका से आएंगे गुजरात के बन्नी अभयारण्य में लाए जाएंगे, ये प्रस्तावित है। 2000 चीते का इतिहास क्या है, प्रोजेक्ट चीते का। 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। 2023 में अफ्रीका से भारत 12 चीते लाए गए थे। 2025 में बोत्सवाना से 9 चीते भारत लाए गए थे। यह मुख्य बातें हैं। यह प्रश्न जरूर पूछ सकता है, छप सकता है। अगली खबर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म आज के दिन 1901 में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कुशल राजनीतिक, एक कुशल दार्शनिक, एक कुशल साहित्य प्रदाता थे, जिनका जन्म आज के दिन ही सन 1901 में हुआ था। 1901 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति 33 वर्ष के थे, तो सबसे युवा कुलपति यह बने। और आज़ादी के बाद यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री नेहरू की सरकार में बने थे। और 1951 में इन्होंने जनसंघ पार्टी की स्थापना भी की। और कश्मीर में धारा 370 के विरोध में लगातार नारे एवं
एवं ऊर्जा प्रदान की और धारा 370 के विरोध में कड़े कदम उठाने का सरकार के द्वारा प्रयास करने का प्रयत्न किया। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 7वीं बार महिला टी विश्व कप जीता। आजकल खेल का बहुत करंट अफेयर अन्य एग्जाम में पूछ रहा है, चाहे यूपीएससी हो एमपीपीएससी हो, इसीलिए हमें खेल का देखना बहुत ही ज़रूरी है, खेल के करंट अफेयर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह ऑस्ट्रेलिया विश्व कप की शुरुआती तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में सबसे पहले सर्वप्रथम जीता था विश्व कप, और 2026 में अभी 7वीं बार जीता, जो कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला गया था। इंग्लैंड के लॉर्ड्स में फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से प्रतिद्वंदी टीम इंग्लैंड को हराया। 2010 से 2026 के बीच जितने भी T20 वर्ल्ड कप महिला टीम के बीच हुए, सभी मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण बात है। अब इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में कल मिलेंगे।